नहीं है। जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है ना तो इट स्ट्रेचेस, ये वो स्ट्रेच करता है। अगर वो स्ट्रेच करता है तो स्ट्रेच करने का मतलब क्या हो गया कि उसके बीच में एक डिस्टॉर्शन आ गया, डिस्टॉर्शन। तो अगर वो डिस्टॉर्शन रहेगा तो डिस्टॉर्शन की वजह से हमारा जो एक्चुअल स्पेक्ट्रा होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा हम समझ रहे हैं। डिस्टॉर्शन की वजह से जो स्पेक्ट्रा होगा इट विल बी ई, जो एनर्जी जो है ये डी जे जे प्लस वन की जगह इसमें एक और टर्म आएगी डी जे स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर। और डी की जो वैल्यू होती है, डी की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको लिख लो चाहे मत लिखो, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी वो होती है, मतलब ये भी क्वांटम मैकेनिकली हम सॉल्व करते हैं। फोर आई स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, के सी इंटू सेंटीमीटर माइनस वन, ठीक है। इसमें के जो है फोर्स कांस्टेंट है और आई स्क्वायर है, तो मोटा मोटा का समझने की कोशिश की जाए, ठीक है, के स्क्वायर नहीं के ही है, आई आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी। तो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी, के फोर्स इन तीन क्वांटिटीज की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिजिड रोटर में जो लाइन स्पेसिंग होगी ना, जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे इसमें जो हमारी जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे एज जे इंक्रीजेस बी विल डिक्रीज, जो हमारी जो लाइन स्पेसिंग है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर ये डिक्रीज करेगी तो ये भी चीज समझने वाली चीज है कि भाई डिक्रीज करना भी मतलब डिस्टॉर्शन भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं और डिस्टॉर्शन के बिना चीजें मतलब चलेंगी नहीं, ठीक है। अब तो ये हो गया। एक और रिलेशन होता है मुझे लगता है जो इसमें, ठीक है, एक और रिलेशन क्या होता है कि हमारा वो कौन सा रिलेशन होता है, एक सेकेंड ना मैं बताता हूँ। तो रिलेशन किस तरीके से होता है, वो है बीटा का रिलेशन, वो है बीटा का रिलेशन। बीटा का रिलेशन जो होता है ये होता है बी एन बी माइनस एल्फा एन प्लस वन बाय टू। इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिंग जो है, जैसे जैसे आप जे, वैसे जे बोल सकते हो, एन की जगह जे भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, ये वैसे वैसे कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसी से एक और उस पे, जैसे हम अगर हम इसके स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रा इसका रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। उसमें क्या होता है, पी और आर ब्रांचेस होती है, ठीक है, और ये जीरो से पास होता है हमेशा। तो एक ये वाली जो लाइन होती है डेल्टा जी माइनस वन की वजह से होती है, ये वाली लाइन जो होती है डेल्टा जी प्लस वन की वजह से। और एक्चुअल में स्पेक्ट्रम में कैसी लाइन होनी चाहिए, ओपी क्यू आर एस, इस तरीके से माइनस टू से माइनस वन जीरो प्लस वन माइनस टू, तो इस तरह से ब्रांचेज अपेयर होती हैं। इसमें कौन सी ब्रांच अपेयर होंगी, पी और आर। रोटेशनस जो रिजिड रोटेटर स्पेक्ट्रा होता है उसमें दो ही ब्रांच अपेयर होती है, पी और आर ब्रांचेस, ये भूलना नहीं है। ये एक और क्वेश्चन हो गया इस पे, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें अपेयर होती है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस तो आपको करने ही पड़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अलावा आपका मतलब न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना, ठीक है, कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस करना तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो इतने सारे आते हैं इस पे कि आप मतलब इस पे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। इसी तरीके से हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, ठीक है, वो भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मेरे हिसाब से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक
मॉलिक्यूल्स, उनमें भी तो रोटेशनस फैक्टर होता है ना। तो पॉलीइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल में बहुत मतलब जैसे HCl हो गया, मतलब अभी हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे HCl, इसको बोलेंगे लीनियर टॉप। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर टॉप। ठीक है, इसे लीनियर टॉप बोलते हैं। ठीक है, लीनियर टॉप। ठीक है, लीनियर टॉप में क्या होता है? आई ए इज जीरो, जैसे कि हमारा अलोंग द एक्सिस जो है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस वाला जो आई ए है, और ये आई बी है, ये आई सी है। तो रोटेशन जो होगा दो एक्सिस में, मतलब एक एक्सिस में जीरो रहेगा और आई बी और आई सी में इक्वल होगा, ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, ये थोड़ा इतना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा होता है फिर सेकंड केस होता है सिमेट्रिक टॉप। ठीक है, सिमेट्रिक, इसको तो हमने बोल दिया लीनियर टॉप, इसको बोल दिया सिमेट्रिक टॉप। ठीक है, सिमेट्रिक टॉप कैसा होता है? समथिंग लाइक मीथेन। ठीक है, मीथेन हो गया, SF6 हो गया, और UF6 हो गया, ये है सिमेट्रिक टॉप के एग्जांपल। इनमें क्या होता है? इनमें हमेशा हमारा जो हमारा जो नहीं, सिमेट्रिक टॉप जो होते हैं, नहीं सॉरी, सिमेट्रिक टॉप नहीं बोलते, इनको बोलते हैं स्पेरिकल टॉप। इट इज नॉट सिमेट्रिक टॉप, इट्स कॉल्ड स्पेरिकल टॉप। बोलना नहीं है, इसको बोलते हैं स्पेरिकल टॉप। रिलेशन क्या रहता है? आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी, दीज आर कॉल्ड स्पेरिकल टॉप। ठीक है, ओके, मैं नीचे नहीं जा रहा था। ठीक है, तो मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे अटक गया ये। तो एक हो गया, अब हमारा ये हो गया, और मेरे हिसाब से इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता है। फिर जो थर्ड रहता है उसे बोलते हैं असिमेट्रिक टॉप। ठीक है, जो हमारा थर्ड होता है, ओके, ये चल नहीं रहा है, हमें थोड़ा पेन चाहिए रहेगा। ओके, जस्ट वेट, लेट्स सी। ओके, इट इज रिस्पॉन्डिंग स्लोली, सो प्लीज। हाँ, तो हमारा फिर थर्ड वाला होता है असिमेट्रिक टॉप। असिमेट्रिक टॉप, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? H2O, H2O2। इनमें कभी भी कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो वो कभी इक्वल नहीं होता है। ये भी कभी नहीं आता है। एक्चुअली में आता है स्पेरिकल टॉप, जो हमारा एक्चुअली में आता है असिमेट्रिक, सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप जो है, क्योंकि सिमेट्रिक टॉप जो है ना, ये दो केसेस में होता है। एक समथिंग लाइक BCl3, मैं यहीं से समझा दूंगा। BCl3, तो BCl3 में लेट्स से कि मेरा मॉलिक्यूल इस प्लेन में है, तो मेरे पास में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगी ए डायरेक्शन में, ठीक है, एक रहेगी बी डायरेक्शन में, और एक रहेगी सी डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है इन मॉलिक्यूल्स में? इन मॉलिक्यूल्स में ऐसे होता है कि आई ए इज ग्रेटर देन आई बी आई सी, और एक्चुअल रिलेशन ये होता है कि आई ए इज इक्वल टू 2 ऑफ आई बी 2 ऑफ आई सी। बस ये इसी मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो इफ आई ए इज ग्रेटर देन आई बी ग्रेटर इज इक्वल टू आई सी, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। इसको बोलेंगे ओबलेट। इसका एक और भाई होता है प्रोलेट। ठीक है, वो क्या होता है? प्रोलेट। इसमें थोड़ा सा उल्टा रिलेशनशिप होता है कि आई ए इज लेस देन आई बी इक्वल टू आई सी। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जैक्टली, मतलब ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन सा ऑबलेट है, कौन सा प्रोलेट है। और कभी कभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज आपको दे दी जाती हैं, और उसको आपको, ठीक है, ये भी
पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर ग्रेटर रहेगा आई ए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बी ओ जी, BCl3 ऑबलेट ग्रेटर, क्या ग्रेटर आई ए। ठीक है, इसको POL मोक पॉल, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए, और इससे रिलेटेड आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन रहेगा तो मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो है वो यही है कि कौन कौन से जो अभी समराइज करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, पहला हो गया स्पेसिंग पे, जो हमारा स्पेसिंग है बी पे, H² 8π² IC। फिर आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशंस पे, ये भी हमारा एक अच्छा, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आता है आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशंस पे। ठीक है, उसके बाद में पॉपुलेशन एनालिसिस, पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, उसके बाद में डीजेनरेसी वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन पे भी क्वेश्चन होता है, कुछ बचा। उसके बाद में जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला है हमारा सिमेट्रिक टॉप पे, सिमेट्रिक टॉप, ये भूलना नहीं है, BOG पॉल। BOG का मतलब BCl3 इज ओबलेट ग्रेटर, मतलब IA इज ग्रेटर देन IBC, IB और IC। फिर पोल जो है, पोल का मतलब है प्रोलेट मॉलिक्यूल में पी PNL है, सॉरी नॉट पोल, प्रोलेट में अमोनिया है और इसमें लेस है। ठीक है, तो इट्स लाइक ए PNL बॉल और PNL। ठीक है, तो ये है। फिर जो और भी कोई क्वेश्चन रहेगा मैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए।